बिहार में चुनावी बिसात बीत चुकी है। हर नेता अपनी चुनावी रणनीति पर काम कर रहा है, फिर चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर बीजेपी। लेकिन चुनावी मौसम में जो नेता सबसे ज्यादा इस समय सक्रिय नजर आ रहे हैं वो खुद हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इन दिनों बैठकों का दौर चल रहा है और इसी वजह से वो सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने जेडीयू के नेताओं से मुलाकात की, फिर बीजेपी कोटे के मंत्रियों से खास मुलाकात की और फिर आखिर में 7 मई को उन्होंने एनडीए की एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें सभी नेता शामिल थे। लेकिन इसमें एक ऐसी घटना हुई जिसने मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल नीतीश कुमार की बैठक में जहां सभी नेता आए थे वहां कुछ बड़े नेता शामिल नहीं थे। अब वो कौन से बड़े नेता हैं और नीतीश कुमार की बैठक में वो क्यों नहीं शामिल हो पाए, ये सब आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। दरअसल नीतीश कुमार के आवास पर जो बैठक हुई उसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी अनुपस्थित थे, जिससे कई सारे कयास लगाए जा रहे थे और लोगों के मन में कई सारे सवाल भी थे कि आखिर ये नेता नहीं आए या फिर उनको बुलाया नहीं गया। फिलहाल तो ये स्थिति देखकर यही कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर के असहमति और तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब बैठक की थी तो उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया था कि इस बार वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वो ही इस बार एनडीए की तरफ से बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो ऐसे में शायद ही बीजेपी या कोई और पार्टी अपनी पारी खेल पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आयोजित इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने भाग लिया। जेडीयू की ओर से श्रवण कुमार, भाजपा से सम्राट चौधरी, लोजपा से राजेश भट्ट और संजय पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी और जीतन राम मांझी की पार्टी से संतोष सुमन शामिल हुए। हालांकि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी बैठक में कहीं भी नजर नहीं आए। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जेडीयू यानी नीतीश कुमार खुद की मजबूती पर ज्यादा ध्यान देते हुए और खुद को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात करें तो एनडीए ने जब सीटों का बंटवारा किया था तो भाजपा को 17, जेडीयू को 16, चिराग पासवान की लोजपा को 5, उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 1-1 सीटें हासिल हुई थी। इस टिकट के बंटवारे में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को अपेक्षित सीटें नहीं मिल पाई थी, जिससे आए दिन जीतन राम मांझी अपने बयानों में जाहिर भी करते हैं और लगातार अपनी असंतुष्टि एनडीए के शीर्ष नेताओं तक पहुंचाते रहते हैं। वहीं पशुपति पारस पूरी तरह से एनडीए से दरकिनार कर दिए गए थे और अभी एनडीए से दरकिनार किए गए पशुपति पारस इंडिया गठबंधन के साथ संपर्क में नजर आते रहे हैं। वहीं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की सियासी रिश्ते नीतीश कुमार के साथ कैसे रहे हैं ये बात किसी से नहीं छुपी है, क्योंकि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने से हटाने तक की कहानियां बिहार के सियासी गलियारों में तमाम लोग जानते हैं और चिराग पासवान ही वो वाहिद नेता हैं बिहार में जिन्होंने नीतीश कुमार को 43 सीटों पर समेट दिया था। वजह, जहां जहां जेडीयू 2020 के चुनावों में लड़ रही थी वहां पर चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, साथ ही जेडीयू के प्रत्याशियों को हराने का काम भी किया था, जिससे यह इल्जाम भी लगता आ रहा था कि कहीं बैकडोर से बीजेपी ने तो नहीं ऐसा काम करवाया है नीतीश को छोटा करने के लिए। अब अगर बात हम जीतन राम मांझी की करें तो उनको भी कई बार ये कहते हुए सुना गया है कि बिहार में होने वाले चुनावों में उनकी पार्टी लगभग 30 से 40 सीटों से कम में नहीं मानेगी। और एक बार उन्होंने अपने गरीब चेतना सम्मेलन के आयोजन के दौरान भी ये कहा था कि यदि इनमें से 20 सीटें भी हमारी हो जाएगी तो बिहार का अगला सीएम हमारी ही पार्टी से होगा और पीएम मोदी की नजर हम पर है। तो ऐसे में नीतीश कुमार सीटों को लेकर ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जिससे उनकी सीटों पर असर आए और ना ही वो भाजपा को अपनी पारी खेलने देंगे। इस पूरी बैठक की कवायद जो निकल करके सामने आ रही है इसमें ऐसा देखा भी जा रहा है कि 2005 से लेकर के अब तक वो अपने बड़े भाई के किरदार को निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी वो अपने बड़े भाई के किरदार को ही निभाएंगे। साथ ही बिहार में अपनी पार्टी को ज्यादा सीटों पर लड़वा करके और एनडीए में खुद मुख्यमंत्री चेहरा बनना चाहेंगे।
एनडीए की इस बैठक ने गठबंधन के भीतर की राजनीतिक गतिशीलता को उजागर किया है, जहां एक ओर नीतीश कुमार के नेतृत्व में समन्वय और रणनीति पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सीटों के बंटवारे को लेकर के असंतोष और असहमति की स्थिति भी स्पष्ट हो गई है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह असहमति गठबंधन की एकता पर असर डालेगी या नहीं। हालांकि बैठक में शामिल नेताओं ने एनडीए की एकजुटता का दावा किया है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर के उठ रहे सवाल गठबंधन की मजबूती पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।